जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब मुझको जानते हैं कि मैं आपका मेज़बान हूँ, मोहम्मद दरफाक सुबहान हूँ। तो आज जो दिन था वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुबारक दिन था। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था। तो आज लोगों ने जुम्मा पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है आज जुम्मा। तो आज जुम्मे के दौरान मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जो बज़ाहिर है कि नहीं थी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो चीज़ें लोगों में पाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब कोई भी बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए आता है वो वक्त पर नहीं आता। तो तकरीबन 70% लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ 2 रकत नमाज के लिए सिर्फ़ जुम्मात के टाइम मस्जिद में आते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ खुतबा जब इमाम खुतबा देता है उस वक़्त लोग आते हैं और आकर सिर्फ 2 मिनट बैठते हैं और 2 रकत नमाज पढ़ कर चले जाते हैं। ताकि मेरे हजूर पाक से इरशाद फरमाया कि जो शख्स जो जुमातुल मुबारक में सबसे पहले आता है उसको एक ऊँट ज़बह करने का सवाब मिलता है। एक ऊँट को ज़बह करने का सवाब मिलता है जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में आता है। और जो उसके बाद आता है उसको एक गाय ज़बह करने का सवाब मिलता है। और जो उसके बाद आता है उसको एक बकरी ज़बह करने का सवाब मिलता है। तो ये तरतीब है। और जो इसके बाद आता है उसको उससे कम सवाब मिलता है। और जो उसके बाद आता है उसको उससे कम सवाब मिलता है। तो ये एक तरतीब वाइज सवाब है जो लेकिन जो सबसे ऊपर सवाब है, जो सबसे अफजल सवाब है और जो सबसे बड़ा सवाब है, जो अवालियत का मुकाम रखता है, वो सबसे पहले आने वाले शख्स को मिलता है। तो मेरे चंद ऐसे दोस्त हैं जो जो जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले जाते हैं। और सिर्फ जुमातुल मुबारक की नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि 5 वक़्त जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो 2 बंदे वो ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो मस्जिद में सबसे पहले जाते हैं और सबसे पहले आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनकी ज़िम्मेदारी बन चुकी है कि वो अल्लाह के घर का काम करते हैं पूरे ईमानदारी के साथ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शख्स सबसे पहले आता है उसको ये सवाब मिलता है और जो उसके बाद आता है उसको ये सवाब मिलता है। लेकिन जुमातुल मुबारक के ख़ास दिन में लोग मैंने आज भी देखे हैं, बल्कि मैं जब भी नमाज़ जुमा पढ़ने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग जो उनसे हैं वो सिर्फ ऐन वक़्त पर आते हैं। तो हमें सिर्फ ऐन वक़्त पर नहीं आना चाहिए, बल्कि जब जुमा शुरू होता है, जब इमाम इमामत करवाता है, जब ख़िताब होता है, तब हमको आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। जो भी बंदा है हर एक बंदे की एक कोशिश होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले जाऊँ। इस तरह आपने सबसे पहले मस्जिद में आना है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये कि 2 रकत नमाज जुमातुल मुबारक की 2 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं। तो लोग 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद चले जाते हैं घर। जो बाकी की नमाज है, जो बाकी की 12 रकतें हैं वो लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हमें सिर्फ जुमातुल मुबारक के साथ साथ जो नमाज ज़ोहर होती है उसको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये लागू है हम पर, यह फ़र्ज़ है नमाज अदा करना। जो हम सिर्फ 2 रकत नमाज़ पढ़ते हैं वो सिर्फ हम जुमातुल मुबारक पढ़ते हैं। लेकिन जो नमाज है, जो फ़र्ज़ नमाज है ज़ोहर, अगर हम उसको छोड़ दें तो ये भी मतलब ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो हमें जुमातुल मुबारक के साथ नमाज ज़ोहर भी जो सी वो पढ़नी चाहिए। मैंने आज देखा है कि लोग 2 रकत पढ़ने के फ़ौरन बाद उठकर चले जाते हैं। तो ना दुआ मांगते हैं, ना कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, ना कोई दरूद सलाम पढ़ते हैं, सिर्फ 2 रकत की नमाज अदा की और फ़ौरन से अपना मसल्ला उठाया और घर वापस चले गए। तो यार ये हम कोई अल्लाह मस्जिद में आकर या हम नमाज पढ़ कर कोई अल्लाह के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ठीक है। ये ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है। ये नमाज जो उनसे वो हम पर फ़र्ज़ है। चलो आप मोहब्बत समझ कर नहीं, लेकिन फ़र्ज़ समझ कर ये नमाज़ पढ़ लें।
ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر جو دعا ہے، دعا جو وہ خود ایک عبادت ہے، دعا جو ان سے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ دعا نہیں مانگتے، صرف نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ جو دعا ہے یہ نماز کا اور عبادت کا حصہ ہے، یہ دعا تو دعا مانگنی چاہیے جو، اور میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو دعائیں قبولیت کا درجہ رکھتی ہیں، ان میں سے ایک دعا نماز فرض کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں سے ایک وہ بھی دعا ہے۔ اگر آپ نماز فرض پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس دعا کے قبول ہونے پر پورا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ یہ دعا جو ہے وہ میری ضرور قبول ہوگی۔ میں جو بھی مانگتا ہوں اللہ پاک مجھ کو عطا کرتا ہے، میں جو بھی بولتا ہوں وہ اللہ پاک کی ذات وہ سن رہی ہے۔ وہ تو یہ تھی آج کی باتیں۔ نمبر 1 ہے کہ مطلب مسجد میں سب سے پہلے آئیں اور مسجد میں آ کر درود السلام بھی پڑھیں، اور چند منٹ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ بھی سنیں، اور نماز کے بعد کم از کم دعا جو سے وہ لازمی مانگے، فرض کے بعد دعا جو سے وہ لازمی مانگے، اپنوں کے لیے مانگے، اپنے کے لیے مانگے، مغفرت کے لیے مانگے، لوگوں کے لیے مانگے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز ظہر ہے وہ بھی لازمی پڑھیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر بیل آئیکن ہے اس بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت شکریہ۔